नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है और आज टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है एसएससी सीजीएल का एनालिसिस नहीं है, तो इसको एसएससी सीजीएल के एनालिसिस के तौर पर ना देखें। ये सिर्फ प्रैक्टिस है जो कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। पहले ही सवाल में कहा कि tan a प्लस सीकेंट ए इजिकल टू के, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए इजिकल टू के। आपको पता है सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए इजिकल टू 1/k होगा। यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा 2 सीकेंट ए इजिकल टू के स्क्वेयर प्लस 1/k। तो इसको लिख सकता हूँ सीकेंट ए इजिकल टू के स्क्वेयर प्लस 1/2k। यदि इसको ट्रायंगल में पुट करना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा। सीकेंट क्या होता है आपका होगा जी h/b। इसका मतलब ये क्या होगा h के स्क्वेयर प्लस में 1 और नीचे क्या होगा 2k। मुझे बताना साइन, तो साइन क्या होगा, नीचे k प्लस 1 होगा। k प्लस 1 होगा तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी के स्क्वेयर माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुँचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक विद्यालय में 286 विद्यार्थियों की ऊंचाई का औसत 50 है, लड़कों की औसत ऊंचाई 53 है और लड़कियों की 31 है। लड़के और लड़कियों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। मैंने कहा भाई बॉयज़ और गर्ल्स की मैं बात करूं तो बॉयज़ की 53 है, गर्ल्स की कितनी है आपको जी 31 और एवरेज कितना है 50। एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ तो 19 होगा और यहाँ 3 होगा। ठीक है, मैंने कहा भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं 286, तो मैं कह सकता हूँ 22 की वैल्यू 286 है, एक की वैल्यू 13 यूनिट रही होगी। तो इसका मतलब ये 39 होंगे और ये कितने होंगे 19 गुना 13। मुझे दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात बताना। मैंने कहा 53 विद्यार्थी थे, 19 गुना 13 रहा होगा रेशियो में। 31 विद्यार्थी हैं, 3 गुना 13 रहा होगा। मैंने कहा 13 से तो 13 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1007 रेशियो 93। वही आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि कोस 50 प्लस ए माइनस साइन 40 माइनस ए। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों में से एक को चेंज कर दूँ। इसको चेंज करूँगा तो ये रिजल्ट मिलेगा जी साइन, तो चेंज करने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा कोस 50 माइनस ए। और इसको मैं एज इट इज लिख दूँ कोस 50 प्लस ए माइनस। अब ये माइनस का ये प्लस का तो कट जाएगा तो कितना आएगा 0। 0 बटे कोई भी वैल्यू हो तो हमारा कोई भी वैल्यू कोई रिजल्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आपका वो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा दी गई श्रृंखला में 200 पदों का योग क्या होगा। तो इसमें से क्या करें, दो इक्वेशन अलग अलग निकाल लें। पहले तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस में n-1 और t। इसमें से दो इक्वेशन निकाल लेता हूँ। एक इक्वेशन तो होगी 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस में 16 ऐसे ऐसे, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी 5 प्लस 10 प्लस 15 ऐसे ऐसे। ठीक है, 200 पद है, तो इसका मतलब 100 पद तो ये होंगे और 100 पद ये होंगे, तो निकाल लेते हैं। तो उसको लिख सकते हैं एस एन इजिकल टू, अब दोनों का क्या होगा एडिशन होगा इसलिए प्लस लगा देंगे, तो 100/2 और अंदर होगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 100 माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी कितना होगा जी 5 प्लस में दूसरी की इक्वेशन क्या होगी 100/2 2 प्लस में 5 प्लस में 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा 25,250 जमा में 24,850। जब मैं दोनों को जोड़ूँगा तो रिजल्ट मिलेगा जी 50,100। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पद लिए जाए तो सभी पदों का योग 45 है। तो कह सकता हूँ जी एस एन वाला फॉर्मूला ही लगेगा, तो 45 इजिकल टू n/2 2 मल्टीप्लाई माइनस का 9 प्लस में n-1 और 3 एन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो उसको लिख सकता हूँ 45 गुना 2 इजिकल टू n माइनस का 18 प्लस में 3n माइनस 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस का 3n माइनस का 21। ठीक है, लिख सकता हूँ 90 इजिकल टू 3n स्क्वेयर माइनस 21n, जिसको लिख सकता हूँ 3n का स्क्वेयर यदि इसमें से मैं
यदि इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूँ तो 3 से कितनी बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा और ये 30 बार कटेगा। तो इक्वेशन बनेगी n² माइनस 7n माइनस का 30 इजिकल टू 0। n की वैल्यू एक तो 10 मिलेगी और एक मिलेगी माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो हम लेंगे नहीं, n की वैल्यू मिलेगी 10। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है विजय रुपये की दर से केले बेचता है, 14 रुपये प्रति दर्जन और 40 रुपये का लाभ उठाता है। मैंने कहा 12 केले 14 रुपये के आप कहोगे ठीक है, और 40% फ़ायदा उठाता है लाभ पर, मतलब 100% की चीज़ है वो 140 में, मतलब कह सकता हूँ 0 से 0 कटेगा, 14 की वैल्यू 14 तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा, सीपी होगा। अब अगर आएगी 30% के लाभ पर, मतलब 30% बढ़ जाए, इस पर 30% बढ़ जाए तो कितने बेचेगा, आपका जी 13 में, मतलब 14 की खरीदी थी 13 में बेच रहा है, तो कितने का घाटा होगा। मैंने कहा जी घाटा नहीं फ़ायदा होगा। फ़ायदा कितने का होगा जी, 1 का फ़ायदा होगा, किसके ऊपर, 13 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, तो 7.69% का प्रॉफिट होगा, न कि लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा ग्राफ का है, इसने कहा कि Y2 की कंपनी L का व्यय Y3 की में M के व्यय का 33% है। चलो Y2 ढूंढ लेते हैं, Y2L मैंने कहा भी 400, ठीक है, और दूसरे का कितना 600, Y3 का M, तो रेशियो की बात करें तो 2:3 है, और इसने कहा कि ये इसका कितना प्रतिशत है, मैंने कहा भी 2/3 मतलब मल्टीप्लाई 100, ये लगभग 66.66% है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट का Y5 में M का खर्चा और Y4 में L का खर्चा का 100% है। चलो मैंने कहा Y5 में और Y, मैंने कहा भाई ये 300 ये 300, इसका कितना परसेंट है, आपको जी 100% है, 300 का 300 100% होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि x की वैल्यू 7 रखने पर y की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिख लेता हूँ 7 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 3 गुना 7 गुना 2 बटे में 7 जमा 2, तो 7 का क्यूब 343 माइनस 8 डिवाइड बाई 49 माइनस 4 और माइनस में 21 दूनी 42 बटे 9, आप कहोगे ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना बचेगा, 8 कम करेंगे तो 335 बटे 45 और माइनस का 42 बटे 9, 5 से काट दें, 5 नहीं 45, 5 30, 5 7 35, तो एलसीएम आ जाएगा 9 और 67 माइनस 42, ये आ जाएगा जी 25/9। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि राज अकेले 20 दिनों में कार्य कर सकता है जबकि प्रताप अकेले उस काम के आधे समय में पूरा कर सकता है। मैंने कहा भाई 2 व्यक्ति हैं, एक तो राज है एक प्रताप है, ये 20 दिनों में और ये आधे का मतलब 10 दिनों में कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा जी 20, एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और 2 की, ठीक है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, और 3/5 काम करवाना है, तो मैंने 3 से 3 काटूंगा, 5 से 4 बार काटूंगा, तो 4 दिन सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि ट्रायंगल XYZ दे रखा है, ट्रायंगल XYZ बना लिया, XYZ, और इस पर पॉइंट दे रखे हैं, ये P है और ये Q है। P Q की वैल्यू दे रखी है 3 और ये वैल्यू दे रखी है 8, तो XY की वैल्यू दे रखी है 88, मतलब कि ये 3 दे रखा है और ये पूरी 8 है तो ये 5 हो जाएगी, ये पूरी 8 है, ठीक है। तो YZ की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है, तो XY की मेरे हिसाब से 8 और 8 की वैल्यू 88 दे रखी है, एक की वैल्यू 11 हो जाएगी, और XP की वैल्यू दे रखी है 3 की वैल्यू 33, और ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा कि a माइनस बी प्लस में a प्लस बी, यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन बनेगी a² माइनस b²। जैसे मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट मिलेगा a की पावर 4, तो उसको लिखेंगे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यदि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको लिखेंगे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो a की पावर 2 4 प्लस में b की पावर 4, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 2 a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन में कहा कि 4 cot A इजिकल टू 5, तो इसको लिख सकता हूँ जी cot A इजिकल टू 5/4, तो ये हो जाएगा जी 5, ये 4 हो जाएगा, ये √41 हो जाएगा। 6 सेकेंड का मतलब √41/5 और मल्टीप्लाई 10A मतलब 4/5,
तो रिजल्ट आ जाएगा जी 24√41/25। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि 2 साल के साधारण ब्याज और मूलधन ब्याज का ब्याज है वो 1600 और 1760 रुपये है। तो मैंने कहा भाई SI है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का बराबर होता है, जबकि CI में ब्याज लगता है। तो मैं कह सकता हूँ 800 रुपये SI रहा होगा, जबकि CI की बात करें 800 पर 800 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 160 रुपये ब्याज लग जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये ब्याज किस पर लगा है, 160 800 पर लगा है। तो 160 रुपये ब्याज लगा 800 पर और मल्टीप्लाई 100, 2 2 0 2 0 8 से कटेगा 20 बार। तो रेट 20% रही होगी। आपको मुझे ठीक है, तो कह सकता हूँ जी 800 रुपये ब्याज है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, 20% रेट है साल 1 साल का और 100 पर। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि ट्रायंगल PQR दे रखा है, PQR PQ की वैल्यू 10 दे रखी है, QR की वैल्यू 12 दे रखी है, सेमी पेरीमीटर 17 दे रखा है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपको जी 34, तो 10 और 12 22, तो ये कितना बनेगा 12 बन जाएगा। PR की वैल्यू 12 ही पूछ रखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाता है, M और N के औसत विक्रय मूल्य का P और Q के लागत मूल्य का अनुपात बताना है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 400 और 650, मतलब कि 1050। और दूसरी साइड में कहूँ P और Q का औसत, ये तो M + N का, ठीक है। और P + Q की बात करूँ मैं, तो P + Q कितना है आपका होगा जी 600 + 900, ठीक है, ये हो जाएगा 1500। रेशियो की बात करेंगे, जबकि औसत की बात करेंगे जो 2 होगा तो 2 से 2 कटने वाला, रेशियो की बात करेंगे तो 7:10 आ जाएगा। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा कि व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो लागत मूल्य से कितने % अधिक होगा। तो मैंने कहा भाई CP और MP का रिलेशन बना ले। मैंने कहा भाई 100 - डिस्काउंट परसेंटेज, रेशियो होगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं कह सकता हूँ जी 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा और 20 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी कितने का फ़ायदा हो गया, आपको जी 40 का फ़ायदा हुआ 80 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 40 कम 40, 40 दूनी 80, 2 से कितने कटेगा 50 बार। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए 50% इसका आंसर लेकर आकर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा इसने y1 है, A और B का वह है। चलो निकाल देते हैं, A + B का वह, मतलब कि 800 प्लस में 2000, तो कितना हो जाएगा 2800 बटे में 2 1400। ये क्या है T1 है। T2 की बात करें y5, मतलब कि 1600 प्लस में 400, मतलब कि 2000। औसत कितना है आपका होगा जी 1000। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितने का है 400 का, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गोलिक त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा 10% कम कर देंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और वॉल्यूम की कितना होता है पावर 3 होती है। तो मैं कह सकता हूँ 1000 से 729 हो जाएगा। कितना कम हो गया आपका होगा जी 271 कम होगा 1000 पर, 100 पर कितना होगा 27.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ठीक रहने वाला। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को बहुत छोटे छोटे तरीके बताए जाएँ, और फिर भी किसी को लंबे तरीके लगते हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एक त्रिभुज दे रखा है XYZ, ठीक है, XYZ, Y की वैल्यू 50 दे रखी है, Z की वैल्यू 70 दे रखी है, और दे रखा सर्कम सेंटर, मतलब सर्कम सेंटर क्या होता है डबल होता है, जो सेंटर पर बना कौन वो डबल होता है। तो मैं कह रहा भाई ये 50 से 70 तो कितना बचेगा 60 होगा, तो सेंटर पर 120 का बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि A + B + C = 0। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ C को 0 मान लो, C को 0 मानूंगा तो इक्वेशन बनेगी A + B = 0, A² + B² = 40, और 4AB निकालना मुझे क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं A + B का होल स्क्वायर, A² + B² प्लस में 2AB, इसकी वैल्यू 0 है जो कि इक्वल होगा 40 के प्लस में 2AB। तो ये हो जाएगा जी -40 = 2AB, और मुझे निकालनी है 80 की, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे दोनों साइड में, तो -80 हो जाएगा 4AB। मतलब 4AB की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ जाएगी हमारी 80। ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है कि दो वर्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे से केंद्र से गुजरता है, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो बेनिस्ट 14√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधियों का योग क्या होगा। तो मैंने कहा अभी दो सर्कल हैं, एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं, वो बेनिस्ट ये है,
तो ये पूरी की लंबाई कितनी है 14√3 है, तो ये कितना हो जाएगा जी 7√3, ये भी 7√3, और ये कितना हो जाएगा आप कहोगे जी ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस दोनों की कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ये 7 और 7 हो जाएगी। आप कहोगे जी ठीक है, तो इसको कह सकते हैं 2πr1 + r2, मतलब दोनों की ऐड करनी है, तो 2 × 22/7 तो और 28, क्योंकि 14 हो जाएगी, 7 से कितने 7 चौका 28, 6 दूनी 8, 176 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि दो बेलनों का आयतन कितना है 6 आयतन क्या होता है जी πr²h, दूसरा क्या होगा जी πr²h, तो मैंने कहा पाई से तो पाई कटने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आयतन कितना जी 6 ठीक है ना, ये फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6 का है, तो मैंने कहा πr²h ऊंचाई कितनी 1 है, दूसरा πr², दूसरा कितना है 6 है, तो मैंने कहा पाई से पाई कटेगा, तो r² अपन में r² कितना हो जाएगा जी 36/1, जिसको मैं कह सकता हूँ 6/1, क्योंकि पावर से इसकी पावर कट जाएगी, तो 6:1 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इन पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट ऑफ लोन सारे जोड़ देने हैं, मैंने कहा अभी 86,000, 96,000 और 1 लाख। जब मैं जोड़ूंगा तो 12, 17 और 1 18, 1 और 1 2, अब ये 3 थे इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 निम 27, 3 चौके 12, तो 94,000 ऑप्शन नंबर आ जाएगा, क्योंकि एवरेज पूछा उसने। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 है, तो मैं कह सकता हूँ जी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। जब ये 4 है ये 3 है तो ये 7 होगा, यदि इसको मैं 700, 400 और 300 बना लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है, मतलब इसका 700 का 1/5 कितना होगा 140 हो जाएगा। 140 बढ़ने का मतलब ये 440 हो गया, और आय समान रहती है, मतलब ये 700 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आप कहोगे जी 140 बढ़ा तो 140 कम कर दी 260 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो पूछा, तो इससे मैं डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 13:22। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, तो मैं कह सकता हूँ जी x - y = 36/9, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और x + y की वैल्यू कहूँ 36/3 मतलब कि 12 हो जाएगा, और शांत जल में निकालना मतलब 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, इसने कहा कि 20 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर बताने हैं, ऐसे नंबर जो खुद से कटते हो और 1 से कटते हो, तो उससे आगे क्या होगा 23 हो जाएगा, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 3, 3, 4, 1, 7, तो 7 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने कहा कि 2p + 5q = 12, pq = 3, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं कह सकता हूँ जी 2p + 5q का होल स्क्वायर लगा दूँ, तो 4p² प्लस में 25q² प्लस में 2 × pq मतलब 2p × 5q। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 12, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में 2 × 5 × 3, ठीक है ना। तो इस डाटा को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा 144 माइनस 4 × 5 = 20, 60, तो यह आ जाएगा जी 80, तो यह आ जाएगा जी 84। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा भाई एक वर्ग है और इसमें सबसे बड़ा वर्ग यही होगा, मतलब कि जो इसका डायमीटर होगा वो इसकी साइड होगी, तो रेडियस कितना होगा आपको जी 9, और इसका एरिया क्या होगा πr², मतलब कि 9 का स्क्वायर और पाई मतलब 81 पाई सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आपका पेपर भी इससे मिलता जुलता ही मिले आप लोगों को, और आप जल्दी से अच्छा से स्कोर कर पाएँ। 2017 और 18 में कार और ट्रेनों का योग 2017 और 18 ढूंढते हैं। तो मैं कहूँ 2017 कौन सा है 2017 जी ये ऑरेंज वाले कार और ट्रेन। यदि मैं बात करूँ तो ये कितना होगा 1800, 2000, ये तो हो गया जी 3800, ये तो थी हमारी ट्रेन। और कार की बात करें तो कार कितनी है
1600, 2600, ये हो जाएंगे 4200। जब मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं तो इन दोनों का ऐड कितना होगा 8000। ठीक है, 2016, 17, 18 में बस तो 2000, 1600, 3000, ठीक है, 6600, ठीक है। और इसका औसत, सॉरी औसत नहीं निकालना है इसका, तो इसका अनुपात बताना है। तो मैंने कहा अभी 2 0 से 2 0 कटेंगे और इससे कितनी बार कटेगा 40 बार और इससे 33 बार। 40:33 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 ग्राफ का है। इसने कहा कि 2016 से 2020 में कंपनी का औसत लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने कहा भाई 2016 में 45% था और 2020 में 55% है। ठीक है, तो मैं कहूँ 2020 तक सारे बताने हैं तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ 45, 70, 60, 40 और 55 सभी का ऐड करेंगे तो 10, 1, 10 और 11, 21 और 5, 26, 27। यदि मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितना होगा 54% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, इसने कहा कि कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री कितना होता है आपका होगा जी 1 होता है अपोन में 1 माइनस कोस 60 डिग्री आपको होगा जी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कहेंगे जी 1 अपोन में 1 माइनस 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी मेजर लाइन है तो मेजर लाइन के नीचे ऊपर एक नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा कि साइन x इज इक्वल टू 1/2 मतलब कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पुट कर देते हैं। सीकेंड 30 कितना होता है आपको, सीकेंड 30 होता है 2/√3 की पावर 4 प्लस में कोसेक 30 डिग्री मतलब कि 2 की पावर 4 और माइनस में इसकी पावर कितना होगा 1/√3 की पावर 4 और प्लस में √3 की पावर 4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16/9 प्लस में 16 और माइनस में 1/9 प्लस में 9, तो ये कितना हो जाएगा 16 में 144, 160, 160/9 माइनस में 81, 82/9, जिसमें से कह सकता हूँ जी 78/9 और इसको लिख सकता हूँ 26/3। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, इसने कहा कि जीवा mn की लंबाई 40 है और mn की दूरी 15 है, तो कह सकता हूँ जी एक सर्कल रहा होगा, सर्कल में एक जीवा होगी और ये हमारा सेंटर होगा। ये 40 है तो ये 20 और ये 20 होगी और ये सेंटर से 15 की दूरी है। तो आपको पता है कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ये 15 है 20 है तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और वही डिस्टेंस पूछा इससे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये पेपर सिर्फ उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आखिरी टाइम पे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी अच्छी ट्रिक जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में इसने कहा कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 150, a की क्यूब और माइनस बी की क्यूब क्या होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ, इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस में प्लस में 3ab। तो इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में 3 × 150, तो 5 25 और 450 तो 475 और इसकी वैल्यू करेंगे तो यह आ जाएगा 2375। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा कि 180 रुपये दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन काम खरीदी, ठीक है, और 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। ठीक है जी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने कहा अब 180 रुपये प्रति दर्जन मतलब कि 12 है वो 180 की रुपये की, तो एक कितनी खरीदी होगी। मैंने कहा 180/12 मतलब एक 15 रुपये की खरीदी होगी। ठीक है, और 10 दर्जन मतलब कि 10 × 12 मतलब 120 चीज़ खरीदी होंगी। तो मैं कह सकता हूँ 15 के हिसाब से 120 चीज़ कितने की खरीदेगा 1800 रुपये की, ये हमारा सीपी है। और 22 रुपये के हिसाब से बेचेगा, एसपी करते टाइम मैंने कहा 22 के हिसाब से बेचेगा 120 चीज़ मतलब कि 2640 की, तो कितना फ़ायदा उठाएगा 840 का फ़ायदा उठाएगा। किसके ऊपर 1800 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कटेगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 46.6। ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, आप देखो ये इक्वेशन है, जब इसको क्लोज करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 37, tan A प्लस कोट tan थीटा प्लस कोट थीटा इजल टू, इसका मतलब 45 डिग्री थीटा की वैल्यू रही होगी तो 1 - 1 इजल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में इसने कहा है एक आयताकार शीट में लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है तो आयताकार की परिधि 128 है। तो मैंने कहा 2l+b होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 128 दे रखी है। तो मैं कह सकता हूँ 2x प्लस में x+24 जो कि इक्वल होगा 128 के, ठीक है ना। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 64 बार। और 2x = 40 और x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 20। और तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी जी 20 + 24 44। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में इसने कहा है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी जबकि 30 दिनों में कर सकता है। मैंने कहा भी ए और बी 20 और 30, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 की। रेशियो 3:2 का रहेगा, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरे में कहा कि 60 बटे दोनों का एफिशिएंसी 5 होगी, मतलब कि 12 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने कहा है कि लोकसभा में पार्टी ए में 30% वोट मिले। मैंने कहा भी 3 पार्टी थी, ए, बी और सी। इसको 30% वोट मिले हैं, इसको 25% वोट मिले हैं, तो बाकी को 45% वोट मिलेंगे। सी को शेष वोट मिले हैं और सी ए से 9,000 वोट अधिक मिलते हैं। मैंने कहा भाई हमारे हिसाब से तो 15% अधिक है, जबकि सवाल में 9,000 हैं। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। और 25% की वैल्यू, क्योंकि बी के बारे में पूछा है, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 वोटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले तो बीच वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं। 17 में से 2 गया 15, और 15 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। उसके बाद का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। तो 6 यहाँ से मिल गया। और 15 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 × 120, तो 80 यहाँ से मिलेगा। 80 × 6 माइनस में माइनस का 2 × 3, तो ये हो जाएगा जी 480, प्लस में ये प्लस का साइन है, तो माइनस का 6, 474। सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसको ना समझ में आए एक बार वीडियो को फिर देख ले। और हम क्वेश्चन नंबर 42 पर पहुंच गए। इसमें इसने कहा कि एक परिवार में माता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, मैंने कहा अभी फादर है, मदर है और सन है। रेशियो कितना है, 8:5:2। पिता की वर्तमान आयु 48 है। मैंने कहा अभी 48 साल का अपने आप का 6 गुना है, तो ये 30 साल की होगी और ये 12 साल का होगा। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ये 33 का होगा, ये 15 का होगा और ये 51 का हो जाएगा। औसत बताना मतलब तीनों का सम बताना है। तो मैंने कहा 99 साल औसत बताना, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 में इसने कहा है DEF का लाभ, तो लगा देते हैं GD + E + F का लाभ, और GHI के लागत मूल्य का प्रतिशत बताना है। तो इसको मैं कह सकता हूँ 200, 150, 300। 300 200 500 मतलब 650 होगा। और जबकि इसकी मैं बात करूँ तो ये कितना होगा, 500, 300 और 800, मतलब कि 1600। इसका प्रतिशत बताना है। मैंने कहा 650, 1600 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 0 काटेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 40.625। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये बात तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं है। आगे भी इसने कहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टोटल 1:2। तो यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना होगा, यदि मैं टोटल की बात करूं कॉस्ट प्राइस की, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना रहने वाला है, ये हो जाएगा जी 600, 700, 1300, 1700, 1700 और 1600, 3300। टोटल 3300 होगा। और ये कितना हो जाएगा जी 1650। तो ये 3300 होगा और ये 1650 होगा। रेशियो की बात करें तो 2:1 होना चाहिए, जबकि सवाल में 1:2 की बात करें, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा कि राम 6 घंटे में केंद्र पर पहुंचता है, 250 किलोमीटर का सफर करता है। 3.5 घंटे में 3/5 दूरी, 3/5 दूरी 250 किलोमीटर का, मतलब कि 150 किलोमीटर की दूरी 3.5 आवर्स में, और 30 मिनट पहले पहुंचता है। मैंने कहा 6 घंटे में पहुंचना था, 30 मिनट पहले पहुंचता, मतलब कि 6 में से 30 मिनट घटा देंगे तो उसको पहुंचना पड़ेगा जी 5.5 आवर्स में। 3.5 घंटे यूज़ कर लिए, तो 2 घंटे और यूज़ करने हैं उसको, ठीक है ना। और 150 किलोमीटर यहाँ कवर कर लिया, तो 100 किलोमीटर रिमेनिंग बचेगा। 2 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में वो
50 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, इसने कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये A, B और C है। AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 11 है, तो तीसरा मान क्या हो सकता है? तो मैं कह सकता हूँ जी जो तीसरा मान होगा वो दोनों का अंतर, तो 11 - 6 छोटा होगा AC से, जो कि इक्वल होगा 11 + 6 से, मतलब कि 5 AC = 17। तो इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती हैं? मैंने कहा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 मान संभव है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, इसने 2 डिस्काउंट दिए 10 और 12% का। 12, 10, 22, 22 से कम आंसर होना चाहिए, तो लिखूँगा 12 + 10 माइनस में 12 × 10 बटे में 100, तो रिजल्ट मिलेगा जी 20.8%। इतना डिस्काउंट मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर भी कर दें। क्वेश्चन में कहा यदि कंपनी की बिक्री विभाग में कर्मचारियों का औसत वेतन 350 है, 10 कर्मचारियों की औसत कितनी है? 45 है, तो मैं कह सकता हूँ जी 450 × 10 प्लस में शेष कर्मचारी कितने होंगे? मैं टोटल यदि x मान रहा हूँ तो x में से घटा दूँगा 10 और कितनी होंगी? 250, जो कि इक्वल होगी x × 350 के। तो मैं लिख सकता हूँ जी 4500 प्लस में 250x माइनस में 2500, जो कि इक्वल होगा 350x के। 100x = 2000 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, और वही कर्मचारियों की संख्या पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा कि 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% के लिए उधार दिए गए, तो मैं कह सकता हूँ जी 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% पर उधार दिए, तो आप कहोगे जी 6 दूनी 12, 1200 ब्याज मिलेगा। पहली स्टेटमेंट सही है, तो मैंने कहा जी 1200 तो मिलेगा, और 1 साल का 6000 रुपये पर 10% के हिसाब से मैंने कहा अभी 600 रुपये ब्याज बढ़ रहा था 1 साल का, तो उसका 10% और मिलेगा, तो 10% कितना होगा जी? 600 हो जाएगा, मतलब कि 1260 रुपये और मिलेंगे। मतलब दूसरा ऑप्शन भी ठीक रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 में स्टेटमेंट में डायग्राम नहीं दे रखा, तो 49 नंबर हम नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 50 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसने कहा कि 44 किलोमीटर की दूरी है और 500 चक्कर लगाता है, तो मैं कह सकता हूँ जी 44 किलोमीटर को 44,000 मीटर रखेंगे, तो 2 पाई आर कितना? आर हमें निकालना है और 500 मीटर है, तो मैंने कहा अभी 2 0 से 2 0 कटेगी, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कटेगी, 22 1 में कटेगा 2 बार। आर कितना रहने वाला? 7 × 2 14 सेंटीमीटर रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आज NTPC का रिजल्ट आया है, तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अगले टायर की ज़रूर तैयारी करें, और जहाँ तक मेरी हेल्प की बात है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको टाइम से मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। चलो मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 में। थैंक यू।